तो कहते हैं मेरा इस पे एक ये है कि आम आदमी जो होता है उसको ये अफकार ये ख्यालात ये जिनके ऊपर डिबेट्स चलती हैं उसकी ज़िंदगी को ये कैसे इफ़ेक्ट करेगी इन द लॉन्ग रन। और दूसरी बात ये है कि जो तबकात यहाँ पे इन डिबेट्स को लेके चलते हैं उनको बड़ा अच्छी तरह से नॉलेज है कि इसके अंदर क्या कॉन्स हैं क्या प्रोज हैं, लेकिन एक आम आदमी को इसका नहीं पता। अब अगर फॉरेन स्टेट्स इसको फंडिंग कर रही हैं, यूएस एड की शक्ल में कर रही हैं, एनजीओ की शक्ल में कर रही हैं, तो अब पस पर्दा मकासद आखिर क्या है? बुनियादी तौर पर अगर हम देखें ना तो हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 90 बल्कि 90 से भी ज़्यादा परसेंट लोग आपको मिलेंगे जो दीन पसंद है। हमारा मुआशरा जो है ना वो इस्लाम मुखालिफ या इस्लाम दुश्मन मुआशरा नहीं है। हाँ, अमल के अंदर लोगों के अंदर कमी हो सकती है, अमल में कोताही हो सकती है, लेकिन दिल से वो इस्लाम पसंद ही है। और जब कोई भी मसला होता है तो हमें वो सामने देखने में आता है। ट्रांसजेंडरिज्म या ट्रांसजेंडर सोसाइटी वहां पर ज्यादा फ्लरिश कर सकती है, क्योंकि ये इट्स नॉट अ फर्स्ट स्टेज, ये थर्ड फोर्थ स्टेज है। इससे पहले हमारे पास लिबरलिज्म आया, इससे पहले हमारे पास फेमिनिज्म आया, फिर ओपन सोसाइटीज की बात हुई। वो सोसाइटीज जहाँ पर जो मैरिज का बॉन्ड है उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, जिसको सेक्स फ्री सोसाइटी बनाया जाता है, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर लें जहाँ पर आप पहले तो निकाह के मामले को बिल्कुल ख़त्म करें कि जी आप ओपन सोसाइटी में आप मेल और फीमेल जो है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बन के लिव इन के अंदर रह सकते हैं, तो वेस्ट के अंदर इस चीज़ को कबूल किया गया। फिर उसके बाद उसको सेक्स फ्री सोसाइटी बनाया गया कि कोई भी मेल फीमेल किसी के साथ भी अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशन बना सकते हैं, फाइन, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब जो है वो अब मैं मेल मेल फीमेल आपस में नहीं सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहते, मेल मेल के साथ बनाना चाहता है, फीमेल फीमेल के साथ बनाना चाहती है, या जो भी चीज़ें हैं, तो वो आफ्टर डैट ये हमें वहाँ पर नजर आ रहा है कि वहाँ पर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है या लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा नहीं है। हमारे माशरे में लोग अभी भी निकाह को वेटिज देते हैं। हमारे माशरे में अभी भी सेक्स फ्री सोसाइटी को बुरी नज़र से देखा जाता है, क्योंकि हम एक सोशल कॉन्स्ट्रेंट के अंदर बंधे हुए हैं। हमारे माशरे के अंदर एक परसेंटेज, एक खास किस्म का तबका है, वी कैन से इट 0.1% या 1%, हम मैक्सिमम हम कह सकते हैं, जिसको हम एलीट भी नहीं, मैं उसको अपर एलीट कहूंगा, जहां पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर आम है, जहां पर वाइफ स्वाइपिंग का कल्चर अब हो रहा है, जहां पर आपको जो है वो लिव इन नजर आना शुरू हो रहे हैं और लो लिविंग के अंदर है, तो वो एक बहुत छोटा माशरा, वो भी वो लोग हैं जो मोस्टली वहां से ही होके आए हुए हैं। वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ अरसे के लिए रहते हैं, पढ़े वहां पर, बड़े वहां पर, उनके खानदान वहां पर, उनके कारोबार बाहर वेस्ट के अंदर है, तो वो उसी कल्चर के साथ हिस्सा है। बस वो पैदा यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर उनका आना जाना है, यहाँ पर उनकी खानदान है, कबीले हैं या उनकी रिश्तेदारियां वगैरह हैं। तो आप हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो टॉप नॉच सोसाइटीज़ हैं, जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर जाएंगे तो आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये ट्रांसजेंडरिज्म आपको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नज़र आ रही है, और वो उसी कल्चर से या वो उसी जगह से बिलोंग कर रही होती है। तो एक तो यह कि हमारे माशरे के अंदर एक बहुत थिन लाइन है, तो वो जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पर उनको काम करने के लिए पहले पहली चीज़ों को तो आप एक्सेप्टेबल करवा लें, फिर आप इस चीज़ की तरफ आए। तो हमारे माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। लेकिन डेफिनेटली जब फंडिंग होगी, जब नैरेटिव आएगा, और वो नैरेटिव भी लोकल नैरेटिव नहीं है, वो इंटरनेशनल नैरेटिव है। हमने देखा कि नैरेटिव को कहाँ से इम्पोज किया जाता है, सबसे बड़ी उसमें मीडिया इंडस्ट्री है, उसमें हमारा हॉलीवुड है, हमारा बॉलीवुड है, उसके बाद कार्टून नेटवर्क्स हैं, देन उसके बाद हमारी एनिमेशन पूरी एक इंडस्ट्री है, और वहाँ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मूवीज बना के लोगों के माइंड को उसकी एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ लाया जा रहा है, उसकी तरफ उसको लेके जा रहे हैं। सो बुनियादी तौर पर इन ये लोग जो हमारे मुआशरे के अंदर इस चीज़ को इम्पोज करना चाह रहे हैं, या वो खुद इसका शिकार हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कूल दिखने के लिए, कि हम किसी तरह कूल नजर आ रहे हैं, कि हमने कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड कर ली है, या हमने कुछ ऐसी चीज ऐसा कल्चर अडॉप्ट कर लिया है जो हमसे लो सोसाइटी के या लो स्टेटस के लोगों के पास नहीं है। तो ज्यादातर लोगों का जो मैं समझता हूँ ना वो यही है कि अपने कहते हैं कि अगर आपका अपना आपके हमसाए का जो है ना वो मुंह लाल है तो आपका लाल नहीं है, तो फिर क्या करता है इंसान, वो खुद चपेड़े मार के अपना मुंह लाल करने की कोशिश करता है। तो उनको बाहर का मुंह लाल नजर आ रहा है, तो वो उस तरह से बनना चाहते हैं। आपको वो फेक एक्सेंट्स भी नजर आ रहे होंगे, वो सब चीजें आपको एक सोसाइटी के परसेंटेज हिस्से के अंदर आपको वो चीज़ नजर आ रही होगी। सो बुनियादी तौर पर अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत गैर महसूस अंदाज से ये चीज़ फैलती जा रही है, और हम हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको अगर हमने अभी से अवेयर ना किया तो वहाँ पर इन चीज़ों के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेकिन आखिर रीज़न क्या है कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की तरफ ही ज़्यादा ऐसा नैरेटिव प्रोपोगेट किया जाता है और उसमें भी थर्ड वर्ल्ड में भी मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं हमारी। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में अगर हम बात करें तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो हमारी
ए स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं, उनसे हमेशा उन्होंने कर्जा लिया होता है, तो वो उनके अंडर होते हैं। हमारे यहाँ भी ये जो लॉ इम्पोज़ करवाया गया है ट्रांसजेंडर का, आपका क्या ख़्याल है कि ह हमारे पॉलिटिशियंस को नहीं पता कि जब हम इस लॉ को इम्पोज़ करेंगे, तो उसके बाद जब हम अपनी सोसाइटी में जाएँगे, लोगों के पास जाएँगे, तो लोग हम हमारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे? और उसमें से भी मैं ये समझता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि शायद ये वो न इस तरह का लॉ पास ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आपने आईएमएफ के साथ डील्स की हुई हैं, तो आईएमएफ के डील्स के साथ आपने उसमें ये चीज़ें साइन की होती हैं कि आपने इस तरह के लॉ को इम्पोज़ करवाना है, और वो आपकी चाहते ना चाहते हुए मजबूरी होती है। और वहाँ पर तो हम तो ये कहते हैं कि आपको गैरत का इज़हार करना चाहिए, तो आप कुछ नहीं, कोई मसला नहीं है कि आप गैरत का इज़हार करें और डील से बाहर निकले, वैसे ही सूदी सिस्टम से बाहर निकले ताकि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे। सो वहाँ पर भी जो आपके हाथ-पाँव बाँध दिए जाते हैं, एक तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे साथ तो इंडिया के अंदर हिंदुइज़्म, आप हिंदुइज़्म की इट्सेल्फ उनकी, अगर आप उनका कल्चर आप देख लें, तो वो कामा सूत्रा का कल्चर तो उनके अंदर पहले से ऑलरेडी मौजूद है। और उनकी जो मज़हबी किताबें हैं, उनकी आप चीज़ें देख लो, उसमें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या किस-किस हद तक क्या-क्या चीज़ें, कितने लेवल पर, कितनी वो अल्फ़ाज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा कि वो किस तरह से मौजूद है। तो आज आके जो रेज़िस्टेंस मिलती है, वो इस्लाम से ही मिलती है। क्योंकि इस्लाम के पास पूरा एक सोशल सिस्टम मौजूद है, इसके पास पूरे सिस्टम है, इसका लॉ है। अ, अगरचे उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा, बट सिस्टम तो मौजूद है, और उसके पास उसके जो है वो जो ज़ोरदार जवाब भी और उसका अल्टरनेटिव भी मौजूद है। तो बुनियादी तौर पर ज़्यादा जो जो रेज़िस्टेंस शो हो रही है, अब आप देख लें पूरी दुनिया के अंदर ज़्यादातर जो ट्रांसजेंडरिज़्म के खिलाफ जो तहरीक है, वो मुसलमानों की ही है। हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं जो राइटिस्ट हैं, अब जैसे अभी मसला हुआ है कि यूएसए के अंदर अब राइटिस्ट लोग आगे आ गए हैं, तो डेफ़िनेटली वो क्या है कि अब उन्होंने इन चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। जैसे लेफ्टी लोग आगे आएँगे, तो वो फिर दोबारा से इसको इम्पोज़ करना शुरू कर देंगे। तो राइटिस्ट मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा जो इस तहरीक के खिलाफ जो लोग स्ट्रॉन्ग दलाइल पेश कर रहे हैं, वो मुसलमान ही हैं। तो इस्लाम के जो सिस्टम है, उससे सबसे ज़्यादा इनको जो है ना रेज़िलियंस का सामना है।